Hello everyone, welcome to Methastry classes. Students, लास्ट वीडियो लेक्चर में, बायोलॉजी के वीडियो लेक्चर में हमने क्या किया था? हमने पढ़ा था किस तरह से डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को मेंडल ने डिस्क्राइब किया था, राइट? इस वीडियो लेक्चर में बच्चे हम बात करेंगे, ध्यान से मेरी बात सुनते जाना है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। किसकी बात करेंगे? इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। एंड हम बात करेंगे कोडोमिनेंस की। किसकी बात करेंगे? कोडोमिनेंस की। सो नाउ व्हाट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड नाउ व्हाट इज कोडोमिनेंस। इन चीजों को समझेंगे, देन हमारा लगभग आधा चैप्टर यहां तक खत्म हो जाएगा और फिर आपको इस चैप्टर की समझ भी हो जाएगी, राइट? जिसने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं वो जाके प्रीवियस वीडियोस देख लें, और उससे भी पहले आपको सेल डिवीजन का लेक्चर जरूर देखना है, सो दैट आपको ये सारा चैप्टर समझ में आए। क्लियर? अब चलते हैं बच्चे आगे। एंड वीडियो अगर आपको पसंद आए, आपको समझ में आए, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। एंड लाइक सब्सक्राइब जरूर करना है, बेल आइकन जरूर दबाना है, सो दैट नेक्स्ट टाइम अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो वो आपको मिल जाए। क्लियर? बेटा सबसे पहले बात करेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में। तो अब अगर मैं बात करूं इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब क्या है, दैट मीन्स कोई भी चीज प्योरली डोमिनेंट नहीं है, जो कि हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस में पढ़ा था, दैट आउट ऑफ टू कॉन्ट्रास्टिंग एलील्स, if one is recessive one, second one is dominant one, or we can say in both contrasting alleles if they are in pair, अगर वो पेयर में है तो एक बेटा डोमिनेंट होगी, एक क्या होगी? रिसेसिव होगी। ये हमने बात की थी। बट इधर हम पढ़ेंगे कि कौन सी कंडीशन है जहां पे टोटल डोमिनेंस नहीं शो करती कोई चीज, राइट? ठीक है, अब जरा मेरी बात को ध्यान से आपने सुनना है। बेटा अगर आपने मेरा एक वीडियो लेक्चर है जिसमें मैंने बताया है कि डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। तो अगर आप उसको ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा कि डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा। दैट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ डीएनए। अल्टीमेट कोडिंग सीक्वेंसेस जो भी होते हैं वो प्रोटीन के लिए होते हैं, राइट? यहां पे है क्या? देखो डीएनए है बेटा, इसके सामने दूसरा डीएनए आ जाएगा, दे कैन नॉट मिक्स, ये मिक्स नहीं हो सकते। जस्ट लाइक दैट आई हैव टू मार्कर, if I want to mix them, can I mix them? क्या मैं इनको मिक्स कर सकता हूं? देखो I cannot mix them, right? ऐसे ही दो डीएनए को मिक्स नहीं कर सकते, मैं इनको मिक्स नहीं कर सकता। बट अगर मैं इस मार्कर से इधर ऐसे लिख दूं और मैं इस ब्लू मार्कर को इसके ऊपर लिख दूं, तो क्या मैंने इससे स्याही को मिक्स किया है? जो स्याही है इन मार्कर से लिखते हैं जिससे हम उनको मिक्स किया, यस। That means expression can mix. समझ में आ रही है बात? So if we have two DNA, first one is this, second one is this, and if this DNA expressed for some protein and this another DNA is expressed for some other protein, so these protein can mix. What we can say that these protein can mix, but these two DNA cannot mix. Simple, right? So याद रखना है डीएनए मिक्स नहीं होते, इनके एक्सप्रेशन कैन मिक्स। एक्सप्रेशन में बोले तो प्रोटीन्स कैन मिक्स। हो सकता है ये प्रोटीन कुछ और हो, ये कुछ और हो, जब आपस में मिल जाए तो तीसरा एक्सप्रेशन कुछ और बने। दिस वन इज P1 P2 एंड एक्सप्रेशन इज P3, which is P3 is equal to P1 plus P2, that is P3। समझ में आ रही है मेरी बात? सो एक्सप्रेशन कैन मिक्स। क्लियर? Here. अब जरा आप समझो इस चीज को कि एक्सप्रेशन अगर मिक्स हो सकता है तो यहां पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी हो सकती है, फिर तो है ना। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के लिए जरूरी नहीं है कि जीन और डीएनए ही मिक्स करें, एक्सप्रेशन कैन मिक्स। सो इफ वी हैव रेड फ्लावर एंड व्हाइट फ्लावर, if we have red and white flower on two different plants, we can say, so red plants in red flower, red color जो है that is controlled by two alleles, capital R, capital R. In case of white flower, small r, small r.
सो ये क्या है, प्योर, ये भी क्या है, प्योर पेरेंट। नॉर्मली हम प्योर पेरेंट लेते हैं, राइट। मैंने आपसे पहले भी कहा है, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया भी है ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स को हम कैसे बनाते हैं, राइट। अभी क्या करेंगे, इनके बीच हम मिक्स कर देंगे या इन्हें क्रॉस कर देंगे। क्रॉस करने पे F1 जनरेशन जो आएगी वो आएगी कैपिटल R स्मॉल r। क्या आएगी, F1 कैपिटल R स्मॉल r, विच शुड बी, इसको क्या होना चाहिए था मुझे बताओ। देखो नॉर्मल जो हमने डोमिनेंस का रूल पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि कैपिटल R डोमिनेंट है ऑब्वियसली स्मॉल r से, तो इसको कैसा दिखना चाहिए था, ऑब्वियसली डोमिनेंट वन का कैरेक्टर शो होना चाहिए, तो इसे रेड फ्लैग होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, राइट। सो डिपेंड करता है, मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि हम देख क्या रहे हैं, हम देख रहे हैं कलर जो कि डीएनए की वजह से पिगमेंट या कोई भी पिगमेंट बना है जिससे रेड कलर होगा। अब वो पिगमेंट एक प्रोटीन भी हो सकता है या कोई पिगमेंट भी हो सकता है, राइट, मतलब पिगमेंट तो वैसे है ही। सो अब मान लो जो कैपिटल R है, it will give you red and this small r will give you white colored pigment and these two pigments can mix and it will give you third color that is pink. So बच्चे जो F1 में दिखेगा वो कैसा दिखेगा, पिंक दिखेगा। So that is incomplete dominance where the expression of two gene can mix. बात समझ में, राइट। if you go for F2 जनरेशन तो क्या आएगा, F1 मल्टीप्लाई बाय F1 विच इज कैपिटल R स्मॉल r मल्टीप्लाई बाय कैपिटल R स्मॉल r। क्या आएगी F2 जनरेशन, F2 जनरेशन लाइक 1:2:1 विच मींस कैपिटल R रेशियो कैपिटल R स्मॉल r रेशियो स्मॉल r विच मींस, ध्यान से सुनना, कैपिटल R is for red, capital R small r is for pink, capital R small r is also for pink, small r is for white. So what is phenotypic ratio? That is 1:2:1. Why 1:2:1 phenotypic? Because 1 is red, 2 is pink, 1 is white. जबकि हमने नॉर्मली देखा है कि फिनोटिपिक रेशियो कितनी आनी चाहिए थी, फिनोटिपिक रेशियो नॉर्मली F2 जनरेशन की इन दिस काइंड ऑफ क्रॉस विच इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, तो क्या आती है 3:1। बट इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, देखो इस तरह से इनकम्प्लीट डोमिनेंस, देखो अगर कंप्लीट डोमिनेंस होता तो तीनों रेड दिखते, तो 3:1 ही आती, 3:1, लेकिन ऐसा यहां पर नहीं है। यहां पर क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इसलिए 2 पिंक आए हैं, एक रेड और एक व्हाइट आया है। बात समझ में आ रही है, क्लियर। So that is incomplete dominance where we see expression of genes can mix, clear, that is। और बाकी इसकी देखो जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो दोनों सेम आएंगे। जीनोटिपिक भी वही है ना, कैपिटल R 1 टाइम, कैपिटल R स्मॉल r is also of 2 टाइम and small r is of 1 टाइम, clear। So that is genotypic and phenotypic ratio for incomplete dominance, got it। अब आते हैं इनकम्प्लीट, समझ में आ गया आपको, याद रखना है एक्सप्रेशन, हम किसकी बात कर रहे हैं, एक्सप्रेशन की, राइट। तो कुछ केसेस में ही हमें देखने को मिलता है। अब आ जाओ नेक्स्ट, दैट इज कोडोमिनेंस, विच इज वेरी इजी, बहुत आसान है, तो जरा ध्यान से सुनते जाना है मेरी बातों को और समझते जाना है, ठीक। नेक्स्ट इज कोडोमिनेंस। बेटा कोडोमिनेंस में क्या होता है, बड़े ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। देखो यहां पे ना को का मतलब साथ में, डोमिनेंस मतलब साथ में डोमिनेंस दिखाना। तो नॉर्मली हम लोग क्या पढ़ते हैं कि आउट ऑफ 2 एलील 1 इज, या आउट ऑफ 2 एलील्स जीन्स 1 इज, अगर वो कॉन्ट्रास्टिंग है तो एक क्या होगा डोमिनेंट और दूसरा क्या होगा रिसेसिव, यही पढ़ते हैं हम लोग, राइट। लेकिन इन केस ऑफ कोडोमिनेंस बोथ आर डोमिनेंट। इसका क्या मतलब हुआ भाई, समझो बेटा। इन केस ऑफ 2 एलील इफ 1 इज डोमिनेंट 1 इज रिसेसिव, तो एक्सप्रेशन हमेशा डोमिनेंट वाले का होगा, क्लियर। यहां पढ़ते हैं कंप्लीट डोमिनेंस में।
इनकम्प्लीट में नहीं, इनकम्प्लीट में तो दोनों मिक्स एक्सप्रेशन मिक्स होता है, राइट, वो पढ़ चुके हैं, वो एक अलग केस है। यहां पे नॉर्मली क्या होता है कि जो डोमिनेंट है वो एक्सप्रेस करता है और जो रिसेसिव है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता। बट जिसमें दोनों डोमिनेंट है बोले तो कोई भी रिसेसिव नहीं है, हालांकि ये दोनों अलग एलील है, सेम नहीं है, इनको ऐसा मत समझना ही सेम है। मान लो दूसरे डी को मैं इस तरह से बार लगा देता हूं ऊपर, बोथ आर डोमिनेंट वन एंड बोथ आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलील्स बट बोथ आर ऑफ डोमिनेंट, तो दोनों के एक्सप्रेशन क्या होंगे, एक्सप्रेशन ऑफ बोथ एलील्स कैन एक्सप्रेस, बात समझ में आई, दोनों के एलील्स के एक्सप्रेशन एक्सप्रेस होंगे। डन, क्लियर है यहां तक? चलो आगे चलते हैं जरा। होता किस में है और कहां दिखेगा, चलो मैं पहले आपको बता ही देता हूं। ये दिखेगा बेटा हमें ब्लड ग्रुप में, ब्लड ग्रुप। अब जरा ध्यान से सुनना, आरबीसी होते हैं, कैसी शेप होती है बेटा, बाय कॉनकेव शेप। क्या है, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, क्या कैरी करते हैं, ऑक्सीजन कैरी करते हैं, हीमोग्लोबिन नाम का इसमें मॉलिक्यूल होता है जिसमें हीम ग्रुप इज अ आयरन ग्रुप एंड ग्लोबिन इज अ प्रोटीन। एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में 4 आयरन ग्रुप होते हैं और वो 4 आयरन ग्रुप 4 ऑक्सीजन के साथ बाइंड करते हैं, दैट मींस 1 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। इंपॉर्टेंट है, आता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है बाइकनकेव शेप, ये हम पढ़ चुके हैं। इसके ऊपर क्या होता है बेटा, शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। सो दीज शुगर के मॉलिक्यूल्स आर कोडेड बाय अ जीन दैट इज IG। कौन सा जीन है, IG। क्लियर? अब बेटा ये I जीन जो है ये कितने टाइप का है वो जरा ध्यान से सुनो। सो इट इज ऑफ 3 टाइप, तो 3 टाइप्स की एलील है, दैट इज IA, IB एंड स्मॉल I, where IA code for A type of sugar, B code for B type of sugar and I code for nothing। क्लियर? जो शुगर प्रेजेंट है आरबीसी के ऊपर उस शुगर को कोड करता है I नाम का जीन, एंड वो I नाम का जीन 3 तरह का है, IA, IB और स्मॉल I। IA A टाइप की शुगर को कोड करता है, B B टाइप की शुगर को, एंड स्मॉल I किसी भी शुगर को कोड नहीं करता। बोलो बात समझ में आई, राइट? अब आ जाओ नेक्स्ट, ध्यान से सुनते जाना मेरी बात, ठीक? अभी हम क्या बात करेंगे, जो IA है, देखो हमेशा एलील्स आर इन पेयर, तो बेटा IA और स्मॉल I, इसमें स्मॉल I इज द रिसेसिव वन एंड IA इज द डोमिनेंट वन, B इज आल्सो डोमिनेंट वन। सो इफ IA और स्मॉल I इट विल गिव यू A टाइप ऑफ शुगर। क्लियर? क्योंकि डोमिनेंट है ना ये कैसा है, रिसेसिव है। IB small I will give you B type of sugar, correct? Because it is dominant, it is recessive one। हमेशा कौन एक्सप्रेस करता है, डोमिनेंट वन। तो कौन एक्सप्रेस किया, IB। इन केस ऑफ IB IA में कौन किया, IA, ठीक है, IA स्मॉल I में। नेक्स्ट है IA, दोनों एलील्स बेटा IA तो ऑब्वियसली A टाइप ही आएगा। दोनों एलील IB तो भी कौन सा आएगा, B टाइप ही आएगा, करेक्ट? अगर दोनों IA और IB है, यहां पे जोड़ है सर बेटा, बोथ एलील्स आर ऑफ डोमिनेंट वन, IA एंड IB दोनों डोमिनेंट है, तो इसका एक्सप्रेशन भी आगे दोनों टाइप की शुगर प्रेजेंट होगी AB। बोलो बात समझ में? इसी वजह से हमारा ब्लड ग्रुप भी AB और AB टाइप का होता है, OC टाइप का नहीं होता। क्लियर? नहीं तो कैसा होता, अगर तीसरा कोई एक्सप्रेशन निकलता तो C टाइप का ब्लड ग्रुप होता है, नहीं। एक्सप्रेशन में दोनों डोमिनेंट, तो दोनों तरह की प्रोटीन दिखेगी, इसलिए AB टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप। क्लियर? नेक्स्ट, अगर स्मॉल I है तो ये कोई भी शुगर नहीं करेगा, दैट इज ऑफ O टाइप ऑफ शुगर, और सॉरी O टाइप आ जाएगा ये वाला, जहां पे कोई भी शुगर नहीं बनेगी। बोलो बात समझ में? क्लियर? सो आई होप आपको ये को डोमिनेंस भी समझ में आया होगा। अब आप इसको कैसे कर सकते हैं, मान लो आप इस बेस पे, एलील्स के बेस पे आने वाली प्रोजेनी का भी पता कर सकते हो कि उसमें कौन सा ब्लड ग्रुप आपको देखने को मिलेगा। जैसे
अगर मान लो पेरेंट है, एक पेरेंट बेटा ए टाइप है और दूसरा पेरेंट बी टाइप है, तो लिख लो एलील आई ए स्मॉल आई बी स्मॉल आई। हेट्रोजीनस लेंगे, हेट्रोजीनस मतलब दोनों एलील अलग अलग, सेम सेम नहीं लेंगे। अगर सेम सेम लेंगे तो रिजल्ट काफी प्रेडिक्टेबल होंगे, काफी मतलब आपको पता चल जाएगा कि ये रिजल्ट आएगा। यहां से थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल रहता है, ठीक है, मतलब वो उसमें डोमिनेंट ही आए तो दो ही तरह के ब्लड ग्रुप बन सकते हैं, या तो आई ए या आई बी। वैसे तो मेरे को लगता है आई ए बी टाइप ही बनेंगे सारे फिर। अब जरा इन दोनों को आप क्या करेंगे, इसके गैमीट बना लो आई ए स्मॉल आई, इसके भी बना दो आई बी स्मॉल आई, दोनों को क्रॉस करेंगे तो आएगा आई बी, एक ये आएगा, एक आई ए स्मॉल आई आएगा, एक आई बी स्मॉल आई आएगा एंड स्मॉल आई आएगा। दैट मींस ए बी टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप, इसका ए टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप, ये बी टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप एंड दिस वन इज ओ टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप। बोलो बात समझ में, राइट? सो आई होप स्टूडेंट्स आपको कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस समझ में आया होगा। जल्दी आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स की भी मिलनी शुरू हो जाएंगी वीडियोस। आपने मेधस्वी इंस्टीट्यूट के साथ बने रहना है। आप शेयर कीजिए इस चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक करनी है वीडियो, जिसको भी ये वीडियो समझ में आया और पसंद आया, राइट, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना है एंड बेल आइकन भी जरूर दबाना, सो दैट नेक्स्ट टाइम आपको वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क्लियर? कोई भी क्वेरीज हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आप नंबर दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर मैसेज कीजिए, आपको रिवर्ट कर दिया जाएगा, राइट? सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स।